सभी साथियों को जय भीम। हक की आवाज़ कीर्ति विद्रोही बोल रही हूँ। साथियों, आज हम दक्षिण भारत में जन्मे महान समाज सुधारक, क्रांतिकारी, नारीवादी ईवी रामासामी पेरियर जी के महिलाओं के सामाजिक स्थिति को लेकर जो विचार थे उनको जानेंगे। साथियों, ईवी रामासामी नायकर जी कहते हैं, पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति मानता है और यह नहीं मानता कि उसके समान स्त्री की भी भावनाएं हो सकती हैं। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से क्यों रोका गया? ताकि उन्हें उनकी मुक्ति से वंचित किया जा सके और उन्हें इसी बहाने दासी बनाया जा सके और साबित किया जा सके कि वे सोचने, विचारने या कोई कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। जमींदार अपने नौकरों को और ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, पुरुष उससे भी बदतर व्यवहार अपनी स्त्री के साथ करता है। जमींदार अपने नौकरों के साथ और ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव तभी करते हैं जब उन्हें उनसे खतरा महसूस होता है। लेकिन पुरुष महिलाओं के प्रति उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक क्रूर व्यवहार करता है। भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में ऐसे पुरुषों से भी अधिक उत्पीड़ित, पीड़न, अपमान और दास्ता झेलती हैं। चूँकि हम इस बात को नहीं समझ पाते कि स्त्री की पराधीनता सामाजिक विनाश की ओर ले जाती है। पुरुष के लिए एक महिला उसकी रसोइया, उसके घर की नौकरानी, उसके परिवार और वंश को बढ़ाने के लिए प्रजनन का साधन है और उसके सौंदर्य बोध को संतुष्ट करने के लिए एक सुंदर ढंग से सजी गुड़िया के समान है। महिलाओं की दास्ता केवल पुरुषों के कारण है। पुरुषों की यह धारणा कि ईश्वर ने उसको ही श्रेष्ठ बनाया है। विवाह से पूर्व लड़का और लड़की की जोड़ी दोनों के रंग रूप की संगतता, आपसी स्नेह, समझ और समान शिक्षा के आधार पर नहीं मिलाई जाती, बल्कि यह देखा जाता है कि क्या लड़की आज्ञाकारी होगी और लड़के की इच्छा अनुसार आचरण करेगी। लगभग उसी तरह से जैसे गाय बैल आदि खरीदते हुए उन्हें देखा परखा जाता है। मंगलसूत्र का निहितार्थ यह है कि जब लड़का इसे लड़की के गले में बांधता है तभी से वह उसे अपनी दासी मान लेता है और लड़की भी उसकी दासी बनना स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार पति अपनी पत्नी के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करे, उसे रोकने टोकने का वाला कोई अधिकार नहीं है। आज की मध्यम वर्गीय महिलाएं अपनी शिक्षा, धन, व्यवहार, कुशलता, सम्मानित रिश्तेदार और एक आरामदायक जीवन जीने के बावजूद बहुत ही पारंपरिक ढंग से व्यवहार करती हैं, जिससे उनमें देहाती लड़कियों से भी ज़्यादा पिछड़ापन झलकता है। यह दुख की बात है। ऐसी महिलाएं द्वारा जन्मे और उनके संरक्षण में पलने वाले बच्चों में मानवीय गरिमा का भाव कैसे आएगा? पति का लाड प्यार पाने वाली महिलाएं, जिनको गहनों और परिधानों का अत्यधिक मोह होता है और जो स्त्रियोचित सौंदर्य और फैशन के आकर्षण में फंसी रहती हैं तथा जो धनाढ्य और अभिमानी होती हैं, वे अपनी इसी निष्क्रिय अवस्था में संतुष्ट रहेंगी। वे दुनिया में कोई सुधार लाने में सहायक सिद्ध नहीं होंगी। जो महिलाएं खुद को फैशनेबल और आधुनिक समझती हैं, वे मात्र बढ़िया परिधान और आभूषण पहनकर आकर्षक दिखने को ही सभ्य मानती हैं। जब तक दुनिया में पुरुष की श्रेष्ठता कायम रहेगी, महिलाओं की पराधीनता रहेगी। निश्चित तौर पर महिलाएं तब तक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकेंगी जब तक वो पुरुष वर्चस्व की रीति को समाप्त नहीं कर देती। लोग महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और पारिवारिक संपत्ति के संरक्षण के उद्देश्य से गर्भ निरोध का समर्थन करते हैं, लेकिन हम इसकी वकालत महिलाओं की मुक्ति के लिए करते हैं। पुरुषों द्वारा यह दिखावा कि वे महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें धोखे में रखने के लिए महज एक चाल है। क्या कभी किसी सियार को, मुर्गी को या मेमने को या बिल्ली को चूहों को बख्शते हुए देखा है? या फिर पूंजीपतियों को, श्रमिकों का उद्धार करते आपने देखा है? महिलाओं को दासों की तरह घरेलू कामकाज, फर्श की सजावट, उपले बनाना, बर्तन मांजना, सामूहिक नृत्य आदि का प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए। आज हमारा समाज अंधविश्वास के दोषों और अधोगति का मुख्य कारण है। यदि हमारे समाज की महिलाओं के बीच इतना अंधविश्वास होगा तो उनके बच्चों का क्या होगा? साथियों, इस लेख में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र पेरियार साहब करते हैं। जैसे नंबर 1, प्रत्येक महिला को एक उपयुक्त पेशा अपनाना चाहिए ताकि वह कमा सके और वह कम से कम खुद के लिए आजीविका कमाने में सक्षम हो जाए तो कोई भी पति उसे दासी नहीं मानेगा। नंबर 2,
हमारे समाज की महिलाओं को स्वयं को जन्म से ही दासी मानने की प्रवृत्ति को बदलना होगा। नंबर 3, महिलाओं को साहसी बनना होगा, उन्हें अपने आचार विचार में परिवर्तन लाना होगा ताकि पुरुषों को भी बदलने में आसानी हो। नंबर 4, महिलाओं को इस बात का एहसास करना होगा कि पुरुषों के साथ समान दर्जे का संबंध ही वास्तविक सभ्य जीवन का आधार है। नंबर 5, महिलाओं को ऐसे इतिहास, कहानियों और साहित्य से दूर रहना होगा जो अंधविश्वास और भय को जन्म देती हैं। नंबर 6, यदि किसी पुरुष को किसी महिला पर दावा करने का अधिकार है तो एक महिला को भी पुरुष पर दावा करने का अधिकार होना चाहिए। अगर महिला पर पुरुष को पूजने के नियम थोपे जाते हैं तो पुरुष पर भी महिला को पूजने के नियम थोपे जाने चाहिए। नंबर 7, महिलाओं की असली मुक्ति उन्हें संतानों उत्पत्ति की कष्टप्रद बाध्यता से पूरी तरह मुक्त कर देने में है। यानी कि पेरियर साहब कहना चाहते हैं कि महिलाओं की मर्जी के बिना उनको प्रजनन नहीं करना चाहिए। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह जो जानकारी आपसे साझा की गई है यह पेज नंबर 22 से 27 तक जाति व्यवस्था और पितृसत्ता नामक इस बुक से ली गई है, जो महान पेरियार जी के लिखे हुए लेखों का एक संग्रह है, जिसके संपादक प्रमोद रंजन जी हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखते रहिए हक की आवाज़। जय भीम।